अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है फंडामेंटल बैकबोन है फार्मेसी प्रोफेशन की। ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये जो लाइन है कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज़ द फंडामेंटल बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो जो इसके डिपार्टमेंट होगा इंडस्ट्रियल फार्मेसी का जो डिपार्टमेंट सेक्शन है जिसमें हम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव को देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, तो तब हम जो है वो कहेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी की बैकबोन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है वो फार्मेसी प्रोफेशन का जो है वो फंडामेंटल बैकबोन है। ठीक है, इन दो में आप लोगों ने डिफरेंस लाजमी लाजमी तौर पर याद रखना है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में कि जब वो पूछ रहे होते हैं कि फार्मेसी प्रोफेशन का बैकबोन क्या है, तो वो फिर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को सिलेक्ट कराते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर उन्होंने पूछा है फार्मेसी प्रोफेशन की बैकबोन क्या है, वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है। अगर उन्होंने पूछा कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी की बैकबोन क्या है, तो वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, ये क्यों है ये हम भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, कोई भी जो है वो कंट्री है, उसकी उसका एग्रीकल्चर और उसका जो है वो इंडस्ट्री, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है वो प्रोडक्शन हो रही है। अब अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, ठीक है, कारखाने, सनतें, यहाँ से भी जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर हो रही हैं, बन रही हैं। ठीक है, अब जो अगर जो है हम फार्मेसी की बात करते हैं, जब मेडिसिन बनने का प्रोसीजर ही नहीं होगा, इंडस्ट्री ही मौजूद नहीं होगी, तो वो मेडिसिन कैसे उस कम्युनिटी में एग्जिस्ट ही कैसे कर सकती हैं, जब उसके लिए जो है वो कोई है ही नहीं ऐसी चीज़, उसके लिए कोई वो उन्होंने जो है वो इंडस्ट्री नहीं बनाई हुई। ठीक है, तो इसी वजह से जो है वो फार्मेसी प्रोफेशन की का जो बैकबोन है, उसकी जो बैकबोन है वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी को कहा गया है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री होगी, मेडिसिन जो है वो ड्रग्स जो है वो बनेंगी, फिर ही जो है वो एक फार्मेसी प्रोफेशन, एक फार्मेसी का जो पेशा है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ फंडामेंटल बैकबोन ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन। ठीक है, फंडामेंटल बुनियादी। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी होती क्या है, ये वो इंस्टीट्यूट होता है, वो इदारा होता है जहाँ पे मेडिसिन जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल पर, सनती सतह पर जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती हैं, बनाई जाती हैं। ठीक है, पहले अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में पहले जो है वो मेडिसिन को हाथ से बनाया जाता था। ठीक है, मैनुअली जो है वो इस पर काम किया जाता था मेडिसिन को बनाने का, हाथों से लोग जो है वो मैन पावर जो है वो यूज़ होती थी। लेकिन अब जो है वो जैसे कि साइंस एडवांस हो चुकी है, तो मशीनरी जो होती है वो आ गई है सेमी सिंथेटिक, यानी कि मैन जो है वो टोटली रोबोटिक सिस्टम थोड़ी ना है। ठीक है, मैन जो है मैन पावर भी यूज़ होती है, बट उस मशीनरी भी है। मशीनरी को रन कौन कर रहा है? ह्यूमंस कर रहे हैं। इंसानी पावर जो है वो उस मेडिसिन को बनाने के लिए जो है वो यूज़ हो रही है। उसको ऑटोमेटिक मशीनरी होती है उसको ड्राइव करने के लिए, यानी कि सेमी सिंथेटिक जो है हमारे पास एडवांस मशीनरी जो है वो मौजूद है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो ड्रग्स जो है वो बन रही हैं पाकिस्तान में अब। ठीक है, तो पहले और अब का जो डिफरेंस है, यानी कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो होती हैं उसने अब मैनुअल वर्क को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट्स की। फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी के कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं? एक प्रोडक्शन सेक्शन जहाँ पे मेडिसिन बनेगी, वेयर हाउस जहाँ पे जो है वो हमारा रॉ मटेरियल पड़ा होगा, और फिनिश प्रोडक्ट जो है वो पड़े होंगे। ठीक है, इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन है जिसमें हमें जो है वो ड्रग्स का कंट्रोल जो होता है, सॉरी, ड्रग्स की जो क्वालिटी होती है, उसका जो मेयार होता है, उसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, उसको अश्योर किया जाता है। ये तो नहीं है कि कोई भी पर्सन उठकर जो है वो मेडिसिन बनाना शुरू कर दे और वो जी उसको अप्रूव कर दिया जाए। नो, जब तक उसकी क्वालिटी वगैरह जो है वो, उसको क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, इसमें इसके लिए बाकायदा जो है वो लॉज बने हुए हैं, कानून जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, काफ़ी जो आपके पास जो है वो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी ज़्यादा एक्ट इसके लिए बनाए हुए हैं। ठीक है, तो वो जब आप फर्दर पढ़ेंगे सेकंड ईयर में अपने पढ़ेंगे तो फिर आपको जो है इसके बारे में पता चलेगा। अभी हम बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन। पहले आपको मैंने बताया था कि मैं रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्शन में इंडस्ट्रियल फार्मेसी के इसके बारे में बात करूँगी। तो अभी मैं बात करूँगी इसके बारे में भी, जो मैंने आपको पहले बताई थी। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, टोटल 5 जो है वो डिपार्टमेंट होते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी के। ठीक है, वन बाय वन जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन सेक्शन, प्रोडक्शन बनना, प्रोड्यूस होना, किसी चीज़ का वजूद में आना। ठीक है, तो ये वो सेक्शन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का जहाँ पे मेडिसिन जो है वो फार्मूलेट की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन जो होती है ना, स्पेशलिटी होती है, मखसूस एक स्पेसिफिक चीज़ के साथ, एक खसूसी चीज़ के साथ। ठीक है, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू, मतलब जो हमारे पास प्रोडक्शन सेक्शन है उसमें आगे भी जो है वो डिपार्टमेंट्स आते हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। देखिए, जिसमें हमारे पास जो है वो देखें, अब ये तो नहीं है कि हर एक चीज़ जो है वो एक ही सेक्शन में बन रही है। कैप्सूल एक सेक्शन में बन रहा है, सिरप मतलब सिरप, कैप्सूल और टैबलेट्स, और जो हमारे पास इंजेक्शंस वगैरह होते हैं वो एक जगह पर बने ना, इनके लिए जो है वो सेपरेट डिपार्टमेंट्स जो है वो बिल्डअप किए जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास प्रोडक्शन सेक्शन है उसमें पहले ड्रग का फार्मूला बनाया जाता है, कौन सा इंग्रेडिएंट कितने रेशो में किस वे में यूज़ करना है। ठीक है, ये हमें जो है वो फार्मूला से पता चलता है। ठीक है, फार्मूलेटेड, ये जो वर्ड फार्मूलेटेड यूज़ हुआ है ये इसी वजह से यूज़ हुआ है। इंग्रेडिएंट कहते हैं अज्जा को, जो हम मेडिसिन के अंदर इंग्रेडिएंट अज्जा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको फार्मूलेट कैसे करना, मैन्युफैक्चर, अब फार्मूलेशन हो गई है, वो जो फार्मूला था वो तैयार हो चुका है। साइंटिस्ट ने जो है वो एक स्पेसिफिक फार्मूला जो है वो बता दिया है, किस इंग्रेडिएंट को कितनी क्वांटिटी में किस वे में, ठीक है, कितना जो है वो तैयारी के साथ जो है वो रखना है। और फिर हमारे पास एक स्पेसिफिक, एक मखसूस डिजीज़ की जो है वो ड्रग जो है वो प्रिपेयर होगी। तो फिर हमारे पास जब फार्मूलेशन हो गई स्पेसिफिकेशन के साथ, फिर हमने जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट करनी है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। ठीक है, मैन्युफैक्चर, बनने का अमल। ठीक है, मेडिसिन के ड्रग के बनने का अमल।
अच्छा, तो आगे हम जो है वो बात की थी कि ये जो है वो फर्दर डिवाइड हो रहा है सब सेक्शन में, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो इसका फर्स्ट सेक्शन जो है वो टैबलेट सेक्शन, कैप्सूल सेक्शन, इंजेक्टेबल सेक्शन, सिरप सेक्शन। एक वो सेक्शन जहाँ पे टैबलेट गोलियाँ तैयार की जाती हैं, कैप्सूल तैयार किए जाते हैं। वो सेक्शन जहाँ पे इंजेक्शंस ड्रिप्स होती हैं, ठीक है। आईवी वाले जो आ जाते हैं ना, इंट्रावेनस जो हमारे पास आ जाते हैं मेडिसिन ड्रग्स, वो इस सेक्शन में तैयार की जाती हैं। सिरप जो कि ओरली दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके जो है वो टोटल सेक्शन है हमारे पास प्रोडक्शन सेक्शन के, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेयर हाउस। वेयर हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी इंडस्ट्री का, जहाँ पे जो है वो रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट्स को स्टोर किया जाता है। अब देखिए रॉ मटेरियल क्या है, व्हाट इज़ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बेसिकली रफ अनरिफाइंड अनप्रिपेयर्ड फॉर्म जो होती है ना इंग्रेडिएंट की, अज्जा की, जो है वो उसको कहते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। जब आपको एग्जांपल दूंगी कि अभी जो है वो आपके पास सीरप फॉर्म में, ठीक है, ये जो टैबलेट थी वो उस फॉर्म में नहीं थी जो हमारे पास पहुंची है। पहले जो थे इसके इंग्रेडिएंट्स जो थे वो रॉ फॉर्म में थे। रॉ खाम माल को कहते हैं, ठीक है। खाम उर्दू में इसके लिए खाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये अनप्रिपेयर्ड गैर तैयारशुदा हमारे पास ड्रग का पार्ट होता है, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट्स, जब टैबलेट बन गई है, कैप्सूल बन गया, इंजेक्शन बन गए हैं, सिरप बन गए हैं, उसको हम नाम देते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट जो हमें हासिल हुई है, फिनिश मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। तो जो हमारे पास रॉ मटेरियल है और जो हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम वेयर हाउस में जो है वो स्टोर करते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो है वो इसका आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। जो हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन होता है, ये किसी भी इंडस्ट्री का वो हमारा सेक्शन होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स और जो फिनिश प्रोडक्ट्स होती है उनको प्रॉपर्ली चेक किया जाता है, उनकी क्वालिटी को एश्योर किया जाता है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कहते हैं उसका मेयार, ठीक है, कि जो है वो ड्रग जो है आया लो क्वालिटी की है, हाई क्वालिटी की है, ठीक है। उसको जो है वो जो हमारे पास रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी के यूज़ हो रहे हैं या लो क्वालिटी के यूज़ हो रहे हैं, उसको जो है वो प्रॉपर्ली चेक किया जाएगा। और जब जो है वो ड्रग बन गई है, उसके बाद जो हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट आई है, अब देखें ये तो नहीं होता, एक पर्सन है, एक इंडस्ट्री है जो जहाँ पे जो है वो रॉ मटेरियल जो है प्रॉपर्ली चेक कर कर आए, चेक होकर जो है वो आए हैं इंडस्ट्री के अंदर। और फिर जो है वो जब वो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसीजर से गुजरी है वो ड्रग, तो फिर जो है उसके अंदर इंप्योरिटीज़ बाहर से कुछ चीज़ें, बाहर से अनवांटेड चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए थी, वो चीज़ें जो उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अमल के दौरान जो है वो उसके अंदर ऐड हो गई हैं। अब जो हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट आएगा उसकी क्वालिटी में तो असर आएगा। इसीलिए ना सिर्फ रॉ मटेरियल की बल्कि फिनिश प्रोडक्ट की जो है वो क्वालिटी को भी जो है वो क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन के अंदर जो है वो प्रॉपर्ली चेक किया जाता है, एश्योर किया जाता है, उसकी रीएश्योरेंस की जाती है कि अब ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च करने के काबिल है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ वन आता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, बेसिक इसकी जो है वो ये है कि जब हम बात करते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्शन की, मेरा ये फेवरेट पार्ट होता है इसका। तो इसमें देखें कि एक मेडिसिन है, बन गई, ठीक है। उसके बाद जो उस जिस डिजीज़ के लिए जो है वो उस टैबलेट को, उस मेडिसिन को, उस ड्रग को बनाया गया है, उसका जो माइक्रोब है, ठीक है, जो उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, मोल्ड है, एनीथिंग जो उस डिजीज़ का काज है। अब वो जो होती है ना, वो इम्यूनिटी जो होती है, वो उसका जो सिस्टम होता है वो उसको इम्यूनिटी डेवलप कर लेगा उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो कि बनाई गई है, उसके उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। अब सिर्फ ये नहीं कि हमने जो है वो एक कैंसर के लिए जो है वो एक हमारे पास ड्रग मौजूद है, अब वो इनफ है, नो। हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो रिसर्च करते रहते हैं, ठीक है। और उसको बेटर से बेटर जो है वो रिजल्ट देने में लगे रहते हैं, ठीक है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो मुसलसल लेबॉर्टरीज़ में रिसर्च करते हैं, ठीक है। मुसलसल जो है वो रिसर्च करते हैं, ठीक है। नई नई बीमारियाँ आती हैं, नई नई जो है वो मेडिसिन लॉन्च हो रही होती हैं, ठीक है। अब एक हमारे पास फर्स्ट जनरेशन मेडिसिन है, सेकंड जनरेशन ड्रग है, थर्ड जनरेशन ड्रग है, फोर्थ जनरेशन तक आ गई है। अब वो किस वजह से है? क्योंकि जो माइक्रोब है उन्होंने जो है वो इम्यूनिटी जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो अचीव कर ली थी। अब जो है वो उसके लिए इफेक्टिव नहीं रही उस डिजीज़ के लिए, अब उससे पावरफुल जो है वो मेडिसिन चाहिए। उसके लिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो लेबॉर्टरीज़ में रिसर्च करते रहते हैं और उसको जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन होती है उसको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए, और जो हमारे पास न्यू डिजीज़ आई उसके लिए नई मेडिसिन जो है वो डेवलप करने के लिए जो है वो उसके लिए काम करते रहते हैं। तो ये इंडस्ट्री का वो सेक्शन होता है जहाँ पे न्यू मेडिसिन को सिंथेसाइज किया जाता है और जो ओल्ड वन होती हैं उनमें जो है वो इम्प्रूवमेंट की जाती है, ठीक है। बेसिक फंक्शन क्या है इस सेक्शन का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, टू डिस्कवर डेवलप एंड सिंथेसाइज न्यू मेडिसिन, ठीक है। हम यहाँ पे बात फिर आ गई है डिस्कवर की, जो चीज़ आपको पहले बता चुकी हूँ, डिस्कवर की जाती है, डेवलप की जाती है और सिंथेसाइज की जाता है, ठीक है। इसको न्यू मेडिसिन को और वर्क ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ एक्जिस्टिंग मेडिसिन, एक्जिस्टिंग जो पहले से मौजूद हैं ड्रग उन पर जो है वो काम किया जाता है, ठीक है। अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ये वो सेक्शन होता है जिसको जो है वो बैकबोन कंसीडर किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, ठीक है। इस सेक्शन में जो है जितने भी इंडस्ट्री के मैटर होते हैं, जितने भी मामलात होते हैं इंडस्ट्री के, उसको हैंडल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, हमने बात की थी
फार्मेसी इंडस्ट्री के, जिसको हमने जो है वो फार्मेसी प्रोफेशन का, इंडस्ट्रियल फार्मेसी को फार्मेसी प्रोफेशन की बैकबोन कहा था। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बैकबोन है, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें कि ये इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा जो है वो किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी डिपार्टमेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूट की, किसी भी इदारे की, किसी भी डिपार्टमेंट की स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो जो है किसी मामले को हैंडल नहीं कर सकती, तो वो इंस्टीट्यूट, वो डिपार्टमेंट, वो इंडस्ट्री फ्लॉप हो सकती है, ठीक है। उसकी चीज़ें जब हैंडल नहीं होंगी, मैनेज नहीं होंगी सही तरह से, तो उसको जो है वो नहीं चलाया जा सकता। तो एडमिनिस्ट्रेशन बैकबोन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी के जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी मामला होते हैं, वो मैनेज किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। तो होप सो आपको जो है वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप उनकी कोई भी क्वेरीज हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।